आपको ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बार बार ये खुशियों वाले दिन देखना नसीब फरमाए। लेकिन रुकिए, इन खुशी वाले दिनों में कोई भी अल्लाह आपको खुशी अता फरमाए, इन खुशी वाले मौक़ों पर आप जिस रब ने ये खुशी दी है ना उसे भूलें और ना ही अपने इर्द गिर्द के उन लोगों को भूलें कि जो इस खुशी में शामिल नहीं हो सकते थे। हालात कैसे बदलते हैं, वक्त कैसे बदलता है, ज़रा तवज्जो से बड़ा अजीबो गरीब और इबरत वाला वाक़या आप समाअत फरमाएँ। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं ईद वाले दिन अपनी वालिदा के पास आया तो मेरी वालिदा के पास एक औरत बैठी थी जिसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे। मेरी माँ ने कहा, बेटे जानते हो ये औरत कौन है? मैंने कहा, अम्मी जान नहीं जानता। माँ ने कहा, बेटे ये खलीफा हारून रशीद के एक वज़ीर की माँ है। वज़ीर कहाँ, और आज इसके कपड़े मैले कुचैले। ईद का दिन है और ईद के दिन भी नया जोड़ा तो दूर की बात है, साफ़ सुथरा लिबास इसे मुयस्सर नहीं है, लेकिन ये वज़ीर की माँ थी। आपने वो जो मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, मैंने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा क्या वाक़या है, क्या बैकग्राउंड है, क्या पस मंज़र है, हालात क्यों बदले, यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या बात थी, उस वक्त का कोई वाक़या बताएं। कहने लगी कि वो एक वक्त था, एक दौर था कि ईद वाले दिन ऐसा वक्त भी आया कि मेरी खिदमत के लिए मेरे सर पर 400 कनीज़ें और लौंडियाँ और 400 नुकरानियाँ खड़ी थीं। 400 नुकरानियाँ, कपड़ों की क्या बात होगी, आसाइशों आराइशों की क्या बात होगी। लेकिन वो कहने लगी कि 400 नुकरानियाँ खड़ी होने के बावजूद ये हाल था कि जो मेरा बेटा है मैं उसे नाफरमान तस्वुर किया करती थी, और आज मैं आपके घर इसलिए आई हूँ कि मुझे बकरी की 2 खालें चाहिए। एक का मैंने अस्तर बनाना है बिस्तर का और दूसरे का मैंने अबर बनाना है। ये कैफियत है कि जिसका इतना आप कह सकते हैं कि टहका, इतनी हुकूमत और इतना मालो दौलत, और आज ये हाल कि वो बकरी की खालों के लिए किसी के दरवाज़े पर आई है। मनसब पर इतराना नहीं चाहिए, पैसा दौलत आपके पास है तो उस पर घुमंड नहीं होना चाहिए। हालात कब कैसे हो जाएं हमें इस बात की कोई ख़बर नहीं। जिस रब ने ये पूरी कायनात बनाई सवारी और हमें इतनी सारी नेमतें और अज़मतें अता फरमाई, हमें उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वक्त बदलेगा तो इबरत बन जाओगे।